तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट बुक से और सेकंड बुक से, तो उनकी बात करेंगे हम आज। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पहले बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अधिकतम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब उपसह संयोजी यौगिक। पहला क्वेश्चन आता है K3FeCN का होल 6, ये कंपाउंड है, इसका आयुपेशी नामकरण आता है। एक क्वेश्चन ये आना ही आना, ये 100% है। K3FeCN का होल 6 का क्या बताना है आपने, आयुपेशी नाम। तो सबसे पहले हमने आपको रूल बता रखा है, इसका सबसे पहले नाम क्या आएगा, बड़े कोष्ठक से जो बाहर है बाईं साइड, बाएं हाथ की तरफ, पोटेशियम, क्या नाम आएगा, सबसे पहले पोटेशियम आया। फिर केंद्रीय धातु के साथ कितने लाइगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लाइगेंड। तो क्या है, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सा, पोटेशियम, हेक्सा साइनो, सीएन को बोलते हैं साइनो, हेक्सा साइनो। अब ध्यान ये देना आपने कि जिस जो यहाँ पे लाइगेंड है जो धातु से जुड़ा हुआ है, वो लाइगेंड कैसे माइनस ऋणात्मक है। यदि ये ऋणात्मक है तो धातु के अंत में 8 जुड़ जाता है, 8 जुड़ जाता है। तो क्या आएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्या आएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या होगा, साइनाइड कितने हैं, 6 साइनाइड का मतलब क्या हुआ, एक साइनाइड का -1, 6 का -6, टोटल नंबर होता है यहाँ -1 हुआ ना, तो 6 कम 6 -6, किसी भी कंपाउंड में जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव होना चाहिए। तो -6 टोटल हो गया, 3 पोटेशियम का कितना हुआ, 3 कम 3 ना, +3, अब कितना प्लस आ जाना चाहिए, -6 +3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, +3। तो फेरेट और कितना है, 3rd। तो रोमन में आप 3rd लिख देंगे, रोमन में आप क्या लिख देंगे, 3rd लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा फेरेट 3rd, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन हम कराता हूं मैं जो पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, सेम इसी के जैसे। K3 एल्युमिनियम C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 माने ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, COOH, H से क्या निकल गया, सॉरी अम्ल से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, तो ऑक्जेलेट बनता है, ऑक्जेलेट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से H2 निकल गया, SO4 सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल से H निकल गया, नाइट्रेट। बात समझ रहे हो, ठीक है ना, नाइट्रेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट, ये सारे क्या होते हैं, जो अम्ल से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और इसमें -8 आ जाएगा। चलो ठीक, तो क्या आएगा, सबसे पहले पोटेशियम, क्या आएगा, पोटेशियम ही है, ठीक है। ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट को ऑक्जेलेटो बोलेंगे हिमांशु, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ऑक्जेलेटो। मुस्कुरा रहे तुम, मुझे याद आ रही करके। पोटेशियम कितना, ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनेट आएगा, एल्युमिनेट आएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऋणात्मक लाइगेंड के साथ जुड़ा हुआ है।
एल्यूमिनेट, क्या आएगा? एल्यूमिनेट। एक ऑब्जेक्ट पे कितना माइनस था? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 माइनस। 3 पे कितना माइनस होगा? 6 माइनस। यहाँ कितना प्लस? 3 प्लस। यहाँ कितना प्लस होना चाहिए? 3 ही प्लस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितना माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 प्लस तो बराबर होने चाहिए पॉजिटिव। एल्यूमिनेट थर्ड। ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ये क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास एक नंबर। इसके बाद जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, वो पूछे जाते हैं आपके जैवणु, बायोमोलिक्यूल्स, जैवणु से पूछे जाते हैं। जैवणु से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको? फॉर एग्जांपल, मैंने उदाहरण के लिए बोला आपको कि आपने किसी एक डाइसैकेराइड का नाम बताना है। निम्न में से डाइसैकेराइड, निम्न में से डाइसैकेराइड कौन है? निम्न में से डाइसैकेराइड कौन है? ऑप्शन है नंबर 1 स्टार्च, पेड़ पौधों में होता है, आपको पता है। बी ग्लूकोज, डाइसैकेराइड है ना, स्टार्च, ग्लूकोज। सी सुक्रोज। और नंबर डी आपका फ्रैक्टोज। पहले आपको इन सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसमें C3 से C7 तक होता है, मतलब आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज C6H12O6 है, वो तो आपके क्या होंगे? मोनोसैकेराइड, एक ही है उसमें, ठीक है। स्टार्च क्या होता है आपका? बहुलक है, इसमें बहुत सारे अणु होते हैं, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होते हैं इसमें, ठीक है ना। 100 से 1000 के मध्य अणु होते हैं, तब जाके आपका स्टार्च बनता है। ये भी नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे अणु हैं। ये क्या है? मोनोसैकेराइड। और ये क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड। ये क्या है आपका? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज बचा, जिसमें आपके क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है आपका सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की यूनिट कितनी है? 2 यूनिट, इसलिए डाइसैकेराइड। सुक्रोज भी है, माल्टोज भी है और लैक्टोज भी है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों आपके डाइसैकेराइड है। अब क्लियर हो गया ना? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। और स्टार्च और सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ये ध्यान रखना, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना? क्लियर हो गया? दूसरी चीज, आपका सुक्रोज किसमें होता है? बताओ। अरे गन्ने, जो आपने सुना होगा गन्ना, उसका जो लिक्विड निकलता है वो सुक्रोज है। माल्टोज अंकुरित बीजों में, बीज अंकुरण होता है ना, अंकुरण, जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है उसमें। और लैक्टोज किसमें होता है? दूध में। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, इसीलिए जब आप दूध पीते होंगे, प्योर दूध है ना, ऐसा नहीं जिसमें सिंगाड़ा मिला रखा है, ठीक है ना, वो नहीं। प्योर दूध जब आप पिएंगे तो थोड़ा मीठा लगेगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा क्या लगेगा? मीठा, बिकॉज ऑफ द लैक्टोज, लैक्टोज के कारण। माल्टोज अंकुरित बीजों में और सुक्रोज आपके गन्ने उसमें होता है ना। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, एक जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है, एक और वो आता है आपका 5वां चैप्टर से, पृष्ठ रसायन से। किससे आएगा? पृष्ठ रसायन से आएगा।
अधिशोषण, अधिशोषण डॉट 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 घटना है। अब किस प्रकार की घटना है वो आपने भरना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपको, अधिशोषण किस प्रकार की घटना है या अधिशोषण किसे कहते हैं। तो कैसी घटना है, सतही परिघटना है या पृष्ठीय परिघटना है। तो कैसी परिघटना है भाई, सतही, मतलब सतह पे होने वाली। जैसे एग्जाम्पल में बता सकता है, जैसे छाती के ऊपर बाहर से पानी पड़ता है ना, तो पानी अंदर नहीं आता पूरा, सतह पे केवल, इसमें सतह पे केवल। जैसे बोल्ड में हम चौक से दिख रहे हैं तो ये सतह पे बाहर अंदर नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सतही परिघटना है। जब कोई गैस का आवरण, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने क्या ध्यान रखना है, अधिशोषण किस प्रकार की परिघटना है, सतही परिघटना है। एक नंबर का हो रहा था आपके पास एक क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए इधर, CH3 का O थ्राइस CpOH। आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसका IUPAC नाम आता है। क्या आता है, ये आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा कि है क्या ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनानी है। तो पहले कार्बन को बीच वाला, CH3 3 है इस कार्बन पर, तो CH3 3 बना दो, 1 2 3 बन गए। और इस कार्बन में आगे क्या है, OH। क्लियर हो गया। नामकरण वहां से शुरू करते हैं जहां से ग्रुप नजदीक है, पहला दूसरा। अब ये समझ कर देना पहला, और नामकरण वहां से शुरू होगा जो अंतस्थ कार्बन होगा। अंतस्थ मतलब बीच वाले से नहीं, लास्ट वाला, तीनों ही लास्ट है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कहीं से भी करो बात वही हो रही है। तो हम ऐसे कर देते, पहला दूसरा, इधर भी आओ तो तीसरा, नीचे भी जाओ तो दूसरे नंबर कार्बन पे क्या कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप, यानी मेथिल ग्रुप। तो क्या आ जाएगा इसका नाम। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, कार्बन कितने, 1 2 3, 3 का मतलब होता है प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। दूसरे पे क्या है, मेथिल, और दूसरे पे क्या है, ऑल। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। वेरी गुड, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल, और 2 ही क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। या ऐसा भी कह सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन है और 2 पे ऑल है, या फिर डायरेक्ट बोल दो 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इस प्रकार का नाम आएगा तो सस्पेंस नहीं होना है, पहले इसकी संरचना बनानी है, फिर नियम पे जाना है। नामकरण कहां से शुरू होगा, जहां से OH नजदीक पड़ेगा। ये नहीं कि यहीं से कर रहे हो 1 2, नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करेंगे आप, प्रोपेन ही बनेगा। और 2 पे OH और 2 पे CH3, ठीक है ना। इसका थोड़ा चेंज करके करते हैं हम। आप सोच रहे होंगे ऐसे बता रहे, देखो यहाँ पे इसका नाम हमने मिटा दिया, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से नामकरण करते शुरू, क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 ही बार है ना, 1 2 2 ही बार OH, 1 2 2 ही बार OH, ऐसे कर दो 1 2 3। 2 पे क्या है, 2 पे नीचे, अब नीचे आ जाएगा ना, 1 2 3 तो हो गया। नीचे जिसका नामकरण है वह वो समूह है, आपका ग्रुप है। 2 मेथिल 2 मेथिल 2 प्रोपेन और 2 पे OH है, 2 प्रोपेनॉल 2, आपका क्या होगा, ये प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल। लेकिन कौन सा प्रोपेनॉल, 2 पे ऑल है ना, तो जहां पे OH होता है उसी नंबर को आप लिख के प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी होगा, आपके जितने कार्बन होंगे तो वही आया नाम, क्या है। इस प्रकार से आपका नाम क्या है पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रेक्ट विद जिंक पाउडर। जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे होती है भैया? जिंक पाउडर से होती है। जिंक पाउडर या जिंक चूर्ण आप बोल सकते हैं उसे से होती, तो आगे क्या होगा? जिंक किसको खाएगा यहां से? O को या H को? जिंक प्लस है, हाइड्रोजन प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है। जिंक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? O के साथ अथवा H के साथ? O के साथ। आपने कहा यहां बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड उसका नाम जिंकाइट भी है, जिंकाइट, ZnO। ठीक है, ये तो बन गया। अब क्या बचा? बेंजीन पे H, मतलब बेंजीन पे H बना या बेंजीन बना? ये तो बना। आप बोल रहे होंगे कई लोग इसे ऐसा भी दिखाते हैं, इसका मुकुट लगा देते कई लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हाइड्रोजन जो है आपका यही शिफ्ट हो गया। दूसरा देखो कैसा शिफ्ट हुआ। ये क्या है भैया? बेंजीन। इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन का C6H5, ये बेंजीन है। ठीक है, देखते हैं C6H6 निकालते कि नहीं। यहां देखो, इसको हम रिएक्शन के रूप में C6H5OH प्लस ZnO, Zn क्या हो जाएगा? ये Zn किससे रिएक्शन करेगा? O से, तो क्या बनेगा? ZnO। यहां पे क्या बन जाएगा? C6H5 और H जोड़ो, C6H5 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहां से बचे, कितना बचा? C6H6। दोनों सेम ही तो है, हाइड्रोजन को ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। वो हाइड्रोजन वही शिफ्ट हो गया जहां ये बॉन्ड जुड़ा था वो से। बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या दिखाना। हाइड्रोजन C6H6 है ना, C6H6। ये आपकी क्या है? क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन लगभग जो है 80% पेपरों में आया है, आप पेपरों में देख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा, यहां देखो, दूसरा दिखे इधर। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है? फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है। फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है। देखो, अधिक मात्रा में, क्वेश्चन क्या आता है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द नाइट्रिक एसिड होनी चाहिए वहां पे। ये फिनॉल है, किसकी रिएक्शन? HNO3, यानी सांद्र। सांद्र का मतलब क्या होता है भैया? गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब पानी कम, पानी कम है। पानी क्या है? पानी है। और HNO3 ज्यादा है, वही तो सांद्र हुआ, है ना। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सोल्यूट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जो मॉलिक्यूल होंगे आपके किसके? सोल्यूट के, HNO3 के, वो ज्यादा होगा, पानी क्या होगा? कम होगा। सांद्र HNO3। प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, ठीक है ना। एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। देखो यहां पर, इधर ध्यान देना। इस HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक ही तो बात है। वो HNO3 का हमने संरचना बना दी, बनाई। यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से पहले ये बताओ बड़ा आकार किसका है? नाइट्रोजन का है बड़ा आकार, ऑक्सीजन का है? लेफ्ट टू राइट आकार क्या होता है? घटता है। तो जब घटता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपने कहा लेफ्ट टू राइट आकार घटता है। बड़ा, छोटा, सबसे छोटा। तो बड़ा कौन है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन बड़ा है।
वो जो बड़ा होता है वो क्या होता है, प्लस वाला कि माइनस वाला? बड़ा वाला प्लस। बड़ा वाला होता है दान तो करता है, इंसान में जो बड़ा होता है दान करता है, जो छोटा होता है ग्रहण करता है। हमारी बात समझ में? अब ये बड़ा है, ये छोटा है, इस बड़े वाले में क्या आएगा? पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। ध्यान देना यहाँ पर। अब ये जो NO2 है यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं NO2 को। NO2 जो पॉजिटिव है यहाँ पर, ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इस रिंग पर, इस रिंग पर और इस रिंग पर। अटैक कहाँ पे करेगा? ऑर्थो पे भी करेगा, पैरा पे भी करेगा और ऑर्थो पे भी करेगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। अरे होते हैं कि नहीं होते? 2 बॉन्ड बनाते कितने होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट में? और 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 2 लोन पेयर तो नहीं जैसे पानी में होता है, ठीक है ना? जैसे किसमें होता है? पानी में। ठीक है, ध्यान दो इधर। इसने लोन पेयर दान किया किसको? ऑर्थो को, पैरा को और ऑर्थो को। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब इसने यहाँ डोनेट किया तो बॉन्ड का किसका? आगे, आगे इसका ना। तो पैरा पे कभी भी जो है आपका अनुनाद संरचना नहीं बनती है, अनुनाद संरचना नहीं बनती है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसने ग्रहण किया, इसने दान किया, लोन पेयर दान किया इसने ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। ऑर्थो पैरा ऑर्थो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो NO2 कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। मेटा पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? मेटा पे रेजोनेंस नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, NO2OH। जब NO2 यहां जुड़ा, यहां से क्या निकला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो प्रत्येक में है ना, तभी तो 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ OH है ना, 5 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5। NO2 ने यहाँ अटैक किया, यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन निकला, फिर कौन जुड़ा? NO2 जुड़ा, H निकला। OH के साथ क्या बनाएगा? H। हाइड्रोजन और OH आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H और OH क्या बनाते हैं? जल या पानी, जो भी है। HOH मतलब H2O। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। मैंने कर दिया 3, यानी 3NO2 3OH स्ट्रक्चर बनाया था। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? 1 NO2 यहां जुड़ा, दूसरा कहां जुड़ा? पैरा पे, तीसरा पैरा मतलब पैर पे, जैसे पैर होते नीचे, ऐसे ये भी नीचे, ऐसा ध्यान रखना, नीचे नहीं। और तो मतलब जैसे और तो हाथ होते, दोनों हाथ होता है साथ। पर गांव में देखो जब देवता आते तब नहीं करते ऐसे। तो ये वो हाथ है दोनों, और तो और नीचे क्या है? पैरा। ग्रुप के सामने वाला जो होगा यहाँ पे, जहां पे OH जुड़ा है ना, इसके सामने होता है पैरा। ध्यान रखना। ग्रुप के अगल बगल होगा ऑर्थो, और इसके ऑर्थो के नीचे होगा मेटा। मेटा ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा और पैरा के सामने पैरा। पैरा कैसा होगा? ऑर्थो सबसे नजदीक होगा और मेटा ऑर्थो के बाद होगा। तो इसका नाम क्या हो गया? नाम तो ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहां से निकले और 3 OH यहां से, तो क्या निकलेगा? 3 पानी। क्या निकला? 3 पानी। मतलब यहां देखो 3OH NO2, 3OH और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन, 3H2। ठीक है ना? NO2 कितने हैं? 3। 1 2 3। अब आपने इसका आईयूआईसी नाम बताना है। 1 2 नाम बढ़िया से शुरू होगा जिसपे OH जुड़ा है। 1 2 3 4 5 6। NO2 किस किस पे है? 2 पे, 4 पे, 6 पे। तो क्या बोलेंगे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। क्या? फिनॉल। फिनॉल पे तो जुड़ा हुआ है, तो जिस पे जुड़ा हुआ होता है उसका नाम लास्ट में आता है।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सामान्य नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड। ये एक्सप्लोसिव है यानी विस्फोटक, ये बहुत विस्फोटक है, खतरनाक विस्फोटक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। 2, 4, 6 कितने नाइट्रो है? 3 नाइट्रो। 6 कहां से? एक नाइट्रो है, 2, 3, इसमें 6 का नाइट्रो है। ये नोट का मतलब नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो और फिनॉल, ये पिक्रिक एसिड है और बहुत विस्फोटक है। पूछा जाता है पिक्रिक एसिड है विस्फोटक, खरपतवारनाशी, ठीक है ना, फंगीसाइड, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। 1 नंबर पे ऐसा भी पूछा जाता है और उस प्रकार से भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। बात समझे? थोड़ा सा मुझे लग रहा कि आपने एक चीज थोड़ा सा यहां पे समझ नहीं आई होगी आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे? मैं बताऊं। ये फिनॉल है, 2 लोन पे, तो समझ में आ गई होगी बात। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, एक ने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, एक ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। कितने बच्चे? फिर 6 में से 2 ने बॉन्ड बना दिया, 4 बच्चे। जिसने बॉन्ड नहीं बनाया उसे बोलते हैं लोन पेयर। एक जोड़ी लोन पेयर ये है और एक जोड़ी लोन पेयर आपकी है। लोन पेयर हमेशा डोनेट किए जाते हैं। किसको डोनेट करेगा? ये रिंग को। रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज्यादा बॉन्ड नेगेटिव होगा। खींचेगा अपने ओर, खींचेगा तो ये देगा। अब ध्यान दो इधर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना, क्या बोलते हैं इसे? अनुनाद, ठीक है ना। यहां से क्या हुआ? इसने दिया इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, 1, 2, यहां पे देखो ना, 1, 2, 3, 4 बॉन्डिंग पूरी है। एक ये दे रहा है पूरा जोड़ा, कितना हो गया बैलेंस? 5 तो हो नहीं सकती, तो ये वाला कहां खिसक जाएगा? ऊपर। भाई बॉन्ड कहां खिसक जाएगा? नीचे तो खिसक नहीं सकता, नीचे तो बॉन्ड है ना। जहां बॉन्ड नहीं है सिंगल सिंगल, लेकिन यहां तो डबल है ना। फिर यहां सिंगल सिंगल है, तो ये बॉन्ड कहां खिसक जाएगा? फिर ऊपर। देखो यहां ध्यान देना, बॉन्ड ऊपर खिसकाना है, OH। इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों? उसने दिया है। ये बॉन्ड यहां है ना, बॉन्ड तो खिसका यहां, लेकिन इसमें पॉजिटिव आया। लेकिन ये जब बॉन्ड यहां आया, ये बॉन्ड जब यहां गया तो एट लास्ट कहां आया? इस पोजीशन गया ना, बॉन्ड गया यहां और इलेक्ट्रॉन आए यहां। कहां पे? यहां पे, माइनस। ये सेम रहेगा। ध्यान से इधर ध्यान से देखो, कहीं भी किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 बार नहीं आना चाहिए लगातार। देखो डबल, कहां देखो, डबल के बाद क्या है? सिंगल सिंगल आना चाहिए ना। क्यों? ये वाला बॉन्ड कहां खिसक गया? ऊपर। अब देखो यहां पे ध्यान देना, ये नेगेटिव यहां पे हाइड्रोजन है ना आपका, हाइड्रोजन प्रत्येक पे, इधर ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन कहां आना चाह रहा है? यहां। लेकिन यहां तो बैलेंसिंग पूरी है, और ये बॉन्ड कहां चला जाएगा बताओ? ऊपर। तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन में नेगेटिव कभी नहीं आएगा। क्यों? वहां बैलेंसिंग पूरी है। ये बॉन्ड यहां किसका? इधर ध्यान दो, ये सेम है OH, ये प्लस है, ठीक है ना, नॉन पर है भी यहां, एक दे दिया उसने, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहां किसका? ऊपर किसका? अब नेगेटिव नहीं रहेगा वहां, ध्यान देना, ठीक है ना। इस पर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन प्रत्येक में बना दो, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए तो जीवन भर समझ में आता रहेगा, और समझ नहीं आया अगर एक बार तो कभी नहीं आएगा। क्यों? जब बेसिक आपका कमजोर होगा, आगे रिएक्शन करेंगे आप 35 स्टेप 40 स्टेप हल्के से करेंगे, जब आपको ध्यान होगा। ये बॉन्ड यहां गया, इसकी बैलेंस कितनी? 1, 2, 3, 4। आ रही बात समझ में? इसकी बैलेंस 1, 2, 3, 4। किसकी कम है? यहां तो बॉन्ड है ना, किसकी कम है? 1, 2, 3। इसकी क्यों कम है? बॉन्ड ऊपर नहीं चला गया, तो जहां बैलेंस कम लग रही वहां क्या आ जाएगा आपका?
नेगेटिव। ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया। अब दोबारा से ये बॉन्ड बल नीचे आता है क्योंकि ये आपके यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बैलेंस पूरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट वाले सिस्टम है ना। इसने बोला मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसने कहा थोड़ा रुक जाओ भाई, मेरे को नीचे आने दे तब यहाँ आना, वहां उसके लिए ठीक बैठ रहा है ना। अब देखो ये बॉन्ड नीचे आया, अनुनाद का स्ट्रक्चर क्या नाम ये होता संकेत है ना, सिग्मा ले इसे प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है ना, पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड नीचे आया, जहां डबल बॉन्ड है वहां कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ध्यान देना। यहां का बॉन्ड कहां गया, नीचे, तो यहां सिंगल बचा और एक बैलेंस कम भी लग रही होगी आपको, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। इसीलिए जब HNO3 आपका टूटा था, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या हुआ, OH पे नेगेटिव प्लस NO2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव। NO2 पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला कहां अटैक करता है, नेगेटिव पे। ऑर्थो दूसरा नेगेटिव पे, पैरा तीसरा पे ऑर्थो पे, ऑर्थो यानी ऑर्थो पैरा ऑर्थो। कहीं मेटा पे नेगेटिव चार्ज है, देखो मेटा पे कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, और इसको जरूरत किस चीज के, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव की, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। इसीलिए आपका NO2 कहां जुड़ा था, पिक्रिक एसिड में कहां जुड़ा था, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे। देखो यहां NO2 आपका कहां जुड़ा, ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, इसीलिए NO2 यहां और यहां नहीं जुड़ा। बात समझ आई, कितने लोग समझ गए, हाथ खड़े करो जो समझ गए बात, आ गई ना बात समझ में। इसके बाद में कल इसके आगे जो पेपर में 100% क्वेश्चन आते हैं, आने हैं जिन्होंने, उसके बारे में क्या करूंगा, चर्चा। ठीक है ना, ठीक, ओके।